हिटलर बहू। एक शहर में शकुंतला अपने बेटे नितिन के साथ रहती थी। नितिन एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। शकुंतला ने अपने बेटे की शादी गांव की एक साधारण सी लड़की से करा दी, क्योंकि ये शकुंतला की आखिरी इच्छा थी। सुबह को शकुंतला देर तक सो रही थी, तभी रेशमा आई और बर्तन फेंकने लगी। बर्तनों की आवाज से शकुंतला घबरा कर उठी। क्या हुआ बहू, तू बर्तन क्यों फेंक रही है? यहाँ सब कुंभकर्ण है, इसलिए ढोल तो बजाने ही पड़ेंगे। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कुछ और फेंक कर बताऊं कि सुबह हो गई है? नहीं, मैं उठ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आकर नाश्ता बनाओ, देर हो रही है। हे भगवान, मैंने तो एक सीधी सी बहू मांगी थी, क्या गांव की लड़की भी हिटलर बहू हो सकती है? शकुंतला जल्दी से अपने काम निपटा कर किचन में पहुंच गई। एक दिन दोनों सास बहू बाजार में सब्जी लेने गई थी। रास्ते में एक महिला ने कूड़ेदान को सड़क पर ही पलट दिया। यह देखकर रेशमा बोल पड़ी। आंटी जी, आपने कूड़ा यहाँ क्यों डाला है? तुझे इससे मतलब? मेरा कूड़ा जहाँ मर्जी वहाँ डालूंगी। मुझे मतलब है, क्योंकि ये देश मेरा है। तू अपने घर चल, हमें इससे क्या ही लेना है? हमारे घर के बाहर तो नहीं फेंका है ना? हम सब यही कहते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ, इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तू ही है समाज सुधारक, तू ही बताएगी कि किसको क्या करना चाहिए। मैंने आपका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अरे बहू, छोटी छोटी चीजों पर कौन वीडियो बनाता है? मेरा पैर फिसल गया था और ये कूड़ा यहाँ गिर गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। महिला ने सड़क की सफाई कर दी। बहू, अब वो वीडियो डिलीट कर दे। अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया आंटी जी? शकुंतला बहन, समझाओ ना बहू को कि वीडियो डिलीट कर दे। आंटी जी, मैंने आपकी कोई वीडियो बनाई ही नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था। सच में ऐसे ही बोला था? फिर ठीक है। रेशमा और शकुंतला अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद पड़ोस की महिला बात करने लगी। इनकी बहू तो बड़ी हिटलर है, इन्होंने सर चढ़ा रखी है। हमारी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, जुबान बाहर नहीं निकाल सकती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो रही है इनकी हिटलरगिरी। दोनों महिला आपस में बात करते हुए चली गईं। एक दिन शकुंतला से मिलने उसकी फ्रेंड आई। शकुंतला ने टेबल पे पहले से ही सारी तैयारी की हुई थी। शकुंतला, मेरे आने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली है? मैंने नहीं किया ये सब। और फिर किसने किया? मेरी बहू ने तेरे आने से पहले ही ये कर दिया था। बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू है। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऐसी कैसी है तेरी बहू? मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, बहुत बेकार है। मेरी बहू तो गाय है, गाय, बिल्कुल मुंह ही नहीं खोलती। तभी रेशमा अंदर से बाहर आई। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ सारा काम निपटा लेना, खाना बनाकर रखना। रेशमा कहकर चली गई। शकुंतला की फ्रेंड यह देखकर हंसने लगी। चल, तू संभाल अपनी गाय को, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो सही। नहीं, अभी जा रही हूँ, और हाँ, काम समय पर निपटा लेना, वरना तेरी हिटलर बहू तुझे नहीं छोड़ेगी। शकुंतला फ्रेंड के सामने हुई बेइज्जती से परेशान हो गई और वह अपनी पसंद को कोसने लगी। शाम को जब शकुंतला का बेटा नितिन घर आया तो उसने अपना दुख बताना शुरू किया। मैं रेशमा से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ माँ, आपने तो अपनी पसंद की बहू खोजी है। लेकिन मैं इससे बहुत परेशान हूँ, ये बिल्कुल हिटलर है। माँ गांव की है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? लेकिन ऐसा हो रहा है। माँ, शादी से पहले भी मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि शहर और गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उसको संस्कार कैसे मिले हैं। क्या करूं मैं, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है। अच्छा तू बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। शकुंतला खाना लेने चली गई। अगले दिन शकुंतला से 2-3 महिलाएं आकर लड़ने लगी। आवाज सुनकर रेशमा भी बाहर गली में आ गई। हिटलर बहू की शक्ल देखकर सभी चुप हो गए। क्या हुआ आंटी जी, मेरी सास से कुछ गलती हुई है क्या? हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो रेशमा। देखो ना, तुम्हारी सास बहुत ही बेकार है। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या, ये जानबूझकर हमसे लड़ती है और घर पे भीगी बिल्ली बनकर रहती है। बहुत समझदार हो आप सभी। हाँ, अपनी सास को घर लेकर जाओ। माँ जी, मेरा डंडा लेकर आओ। क्यों?
माँ जी, बाहर वालों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है, वो मिटाना है। कैसा भ्रम? यही कि अगर हम अपने घर पर लड़ते हैं तो बाहर के लिए भी लड़ेंगे। हम हमेशा एक हैं। वो तो माँ जी की सोच बदलनी थी कि गांव और शहर में कुछ फर्क नहीं होता है। मैं इसलिए ऐसा कर रही थी। मुझे माफ कर दो माँ जी। शकुंतला की आंखों से आंसू आ गए। हाँ बहू, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बाकी महिलाएं वहां से चुपचाप चली गईं। दोनों सास बहू भी खुशी खुशी घर में गईं और अब रेशमा शकुंतला का पूरा ध्यान रखने लगी।